हेलो गाइज, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूडूस इंडिया। गाइज, यूडूस इंडिया में आपका स्वागत है। गाइज, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश नीट पीजी काउंसलिंग 2025 की। उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेज वाइज ब्रांच वाइज कॉलेज वाइज ब्रांच वाइज फीस की बात करेंगे। उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। देखिए, यूपी नीट पीजी जो काउंसलिंग है उसके गाइडलाइन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले आपको बता दें कि डीएमईटी इसको कंडक्ट कराता है उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करेंगे कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है तो आपको बता दें आपके पास एमबीबीएस का डिग्री होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए आप नीट पीजी के लिए, और जो कि आपका कट ऑफ स्कोर आपका आना चाहिए। उसके बाद से आपका इंटर्नशिप होना चाहिए। अगर हम बात करें कि राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो पहला राउंड होगा इसमें, उसके बाद से फिर जो है सेकंड राउंड होगा, फिर मॉपअप राउंड होगा, फिर स्टे वैकेंसी होगा। मतलब 4 राउंड में बेसिकली जो है ये स्टेप वाइज होगा। अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑनलाइन डीएमईटी यूपी पोर्टल के वेबसाइट पे। उसके बाद से आपको काउंसलिंग की फ़ी पे करनी पड़ेगी। उसके बाद से आपको जो है भरने के बाद आपको जो है लॉक करना पड़ेगा आपके अपने चॉइसेस को। उसके बाद से आपको सीट अलॉट होगा। उसके बाद आप सीट अलॉट होने के बाद आप कॉलेज में जाके रिपोर्ट करेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं इसके प्रोसेस की, तो सबसे पहले राउंड 1 का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो सेकंड वीक ऑफ सितंबर को स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट जो होगा वो भी सेकंड वीक ऑफ सितंबर का होगा। ये सारे जो भी है कब आएगा फाइनल मेरिट वगैरह कब आएगा, ये सारे डेट्स मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आप डेट्स वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पीजी के क्लिनिकल फी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की, जिसके अगर पीजी क्लिनिकल फी की अगर बात करेंगे तो 23 लाख यहाँ पे फी होगा। अगर हिंद मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करेंगे जो कि आपका सीतापुर में पड़ेगा, उसके अगर हम क्लिनिकल फी की बात करें तो 24 लाख इसका यहाँ पे फी जाएगा। वैसे ही राष्ट्रीय मेडिकल इंस्टीट्यूट होगा, रिसर्च मेडिकल इंस्टीट्यूट होगा, इसका फी की बात करें 29 लाख जाएगा। प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, जिसका फी जो है आपका 21 लाख जाएगा। उसी तरह से आपका नेशनल कैपिटल रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया। फिर वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज हो गया रोहिलखंड में, जो कि जिसका फी जो है 28 लाख जाएगा। उसी तरह से वेंकटेश्वर हो गया, वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जिसका जो है 21 लाख हो गया। इसी तरह से जीएस मेडिकल हॉस्पिटल है, इसके अगर फी की बात करें तो क्लिनिकल फीस का 31 लाख होगा। सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की अगर बात करें तो 20 लाख इसका फी होगा। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च की अगर बात करें जो कि सादा यूनिवर्सिटी में है, उसके फी की अगर बात करें तो 25 लाख इसका फी होगा। उसी तरह से नोएडा आपका हो गया, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, हेरिटेज आपका हो गया। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ मेडिकल साइंस हो गया, मेयो हो गया, टीएस मिश्रा हो गया, क्रांति देवी हो गया, आपका कृष्णा मोहन देव मेडिकल कॉलेज हो गया, रामा मेडिकल कॉलेज हो गया जो कि आपका जो है 30 लाख जाएगा। फिर रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च अगर सेंटर हापुड़ की बात करें 29 लाख इसका फी होगा। श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का फी जो होगा 25 लाख होगा। सुभाती मेडिकल कॉलेज का जो है फी होगा 40 लाख होगा। हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि आपका बाराबंकी पड़ता है वो जो है 25 लाख इसका फी होगा। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो इसका फी जो है 23 लाख होगा। अगर हम हॉस्टल फी की अगर बात करें तो अगर आप सिंगल रूम अगर आप लेते हैं तो नॉन एसी का तो 2.88 लाख जो है आपका जाएगा फी। अगर डबल शेयरिंग अगर आप लेते हैं जो कि नॉन एसी कमरा होगा तो आपका 2 लाख समथिंग आपका जाएगा। सिंगल रूम अगर आप एसी वाला कमरा लेते हैं तो 3.5 लाख समथिंग आपका जाएगा, 3,46,000। अगर डबल शेयरिंग का अगर कमरा लेते हैं तो 2.4 लाख आपका जाएगा। जो भी हॉस्टल फी है इसमें जो है आपका मेस चार्ज जो है इंक्लूड होगा, और मेस चार्ज में आपको जो है ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। वन टाइम रिफंडेबल जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा जो कि 5 लाख होगा, जिसमें आपका जो है हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी सब कुछ यहाँ पे कॉस्टेज जो है कवर होगा। एडिशनल फी की अगर बात करें हम तो यहाँ पे एडिशनल मिसलेनियस फी जो है 1.41 लाख आपका जो है एडिशनल फी जाएगा, जिसमें आपका लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, जिम हो जाएगा, स्पोर्ट फी हो जाएगा। तो कोई भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी प्राइवेट कॉलेज का जो है फी स्ट्रक्चर जो है पीजी का, वो आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर कैरियर आईएमएस की बात करें जो कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर बात करें तो 39 लाख इसका फी जाएगा। अगर कैरियर आईएमएस अगर हम जनरल मेडिसिन की अगर बात करें तो 38.9 लाख इसका फी जाएगा। पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट का 33 लाख जाएगा, और डर्मेटोलॉजी का आपका 38 लाख जाएगा। एनेस्थेसिया का आपका 22 लाख जाएगा। सेक्रेटरी का आपका 24.9 लाख जाएगा। रिस्पिरेटरी मेडिसिन का 32 लाख जाएगा। ईएनटी का आपका जो है 23 लाख जाएगा। ऑब्स्टेशन गायनेकोलॉजी की अगर बात करें तो 38 लाख जाएगा। जनरल सर्जरी की बात करें तो 29 लाख जाएगा। उसी तरह से ऑर्थोपेडिक का जाएगा यहाँ पे 39 लाख। ऑप्थेल्मोलॉजी की अगर बात करें तो 32 लाख जाएगा।
यहाँ पे अगर हम इसी तरह से एरा की अगर बात करें तो पेडियाट्रिक का फी हो गया, डर्मा का हो गया, एनेस्थेसिया का हो गया, साइकेट्री का हो गया, रेस्पिरेटरी मेडिसिन का होगा, ईएनटी का हो गया, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजी का हो गया, जनरल सर्जरी का हो गया, ऑर्थोपेडिक्स का हो गया, ऑप्थेल्मोलॉजी का हो गया, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का फी हो गया। जो भी आपके फी है 25 लाख, 29 लाख, 32 लाख, यहाँ पे जो है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो फी है 40 लाख जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें FHMCH अगर आगरा की बात करें तो इसके जनरल मेडिसिन की जो फी है 40 लाख है, पेडियाट्रिक का 36 लाख है, डर्मेटोलॉजी का 40 लाख है, एनेस्थेसिया का 22 लाख है, साइकेट्री का 22 लाख है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन का 30 लाख है, ईएनटी का 22 लाख है, जनरल सर्जरी का 27 लाख है, ऑर्थोपेडिक का 36 लाख है, ऑप्थेल्मोलॉजी का 31 लाख है। इसी तरह से अगर इंटीग्रल IMSR अगर लखनऊ की अगर बात करें तो इसके रेडियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसका 39 लाख है, जनरल मेडिसिन का 38 लाख है, पेडियाट्रिक का 35 लाख है, एनेस्थेसिया का 18 लाख है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि तीर्थंकर जो है मुरादाबाद, जो मैं आपका मुरादाबाद में जो आपका पड़ेगा उसका रेडियोलॉजी का, जनरल मेडिसिन का, पेडियाट्रिक का, डर्मेटोलॉजी का, एनेस्थेसिया का, साइकेट्री का, सबका है ब्रांच वाइज जो फीस है यहाँ पे हमने यहाँ पे राइट साइड में आपको दे रखा है, आप सब यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो यूपी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नीट पीजी का जो कट ऑफ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में अगर बात करें तो सुभारती मेडिकल कॉलेज का जो कि आपका मेरठ में पड़ता है, इसके रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इसका कट ऑफ जाएगा 16.8 के, जनरल मेडिसिन का कट ऑफ आपका जाएगा 31 के, पेडियाट्रिक का 39 के जाएगा, डर्मा का आपका जो है 39 के जाएगा। इस सारे में बरेली की अगर बात करें तो इसका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो फी है 17.5 के जाता है, जनरल मेडिसिन का जो है आपका कट ऑफ जो है 31 के जाएगा, पेडियाट्रिक का आपका 45 के होगा, डर्मेटोलॉजी का जो है 16 के हो जाएगा। उसी तरह से मुजफ्फरनगर अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का 19 के जाएगा, जनरल मेडिसिन का 31 के जाएगा, पेडियाट्रिक का 44 के जाएगा, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट का जो है फी नहीं, जो कट ऑफ जो है इसका जो है 32 लाख जाएगा। उसी तरह से रोहिलखंड अगर मेडिकल कॉलेज हो गया, इसका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का 31 के जाएगा, जनरल मेडिसिन का 48 के जाएगा यहाँ पे कट ऑफ, पेडियाट्रिक का जो है 59 के जाएगा, डर्मा का जो है 32 के जाएगा यहाँ पे कट ऑफ। उसी तरह से हिंद मेडिकल कॉलेज जो कि बाराबंकी में है, फिर रामापुर मेडिकल कॉलेज जो कि आपका कानपुर में है, इसके सारे जितने भी ब्रांचेज हैं सारे ब्रांचेज के हमने जो कट ऑफ जो है यहाँ पे दे रखा है, आप यहाँ पे अच्छे से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे मेयो हो गया, जीएस मेडिकल आपका जो कि हापुड़ में हो गया, केडी मेडिकल हो गया, प्रसाद मेडिकल हो गया, कृष्णा मोहन मेडिकल हो गया मथुरा में, वरुण अर्जुन मेडिकल हो गया, वेंकटेश्वर मेडिकल हो गया, कैरियर मेडिकल हो गया, ये सारा यहाँ पे हमने आपको दे रखा है कट ऑफ वाइज। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश नीट पीजी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ का जो है 2023 का यहाँ पे नॉन माइनॉरिटी कॉलेज के जो है यहाँ पे हमने लिस्ट दे रखी है आपको, जिसमें एनेस्थोलॉजी की अगर बात करें तो यूआर कैटेगरी का जो है ये स्टेट मेड लिस्ट जो है राउंड 1 का जो है 3735 जो है गया था। उसके बाद से ऑल इंडिया रैंक का जो राउंड 1 का जो गया था वो 97,160 गया था। उसके बाद से डमा का डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो स्टेट मेड लिस्ट का जो राउंड 1 का कट ऑफ गया था 1819 गया था, 1819 गया था। ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें तो 40,873 गया था। स्टेट मेड लिस्ट राउंड 2 का यहाँ पे हमने कट ऑफ दे रखा है। उसके बाद से फिर ऑल इंडिया रैंक का जो राउंड 2 का जो है इसका भी हमने यहाँ पे कट ऑफ दे रखा है, आप देख लेना। यहाँ पे जनरल मेडिसिन हो गया, पेडियाट्रिक हो गया, पैथोलॉजी हो गया, सेक्रेटरी हो गया, इमरजेंसी मेडिसिन हो गया, रेस्पिरेटरी मेडिसिन हो गया, फिर रेडियोलॉजी ऑन्कोलॉजी हो गया, फिर रेडियो डायग्नोसिस हो गया, ENT हो गया, जनरल सर्जरी हो गया। तो ये आप जो है यूआर कैटेगरी का आप जो है नॉन माइनॉरिटी कॉलेज का आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिस्टिंग कर दी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश नीट पीजी कट ऑफ फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस हैं उसके यहाँ पर एनेस्थोलॉजी का अगर डिपार्टमेंट का अगर हम स्टेट मेड लिस्ट का कट ऑफ की बात करें तो 3451 गया था। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 78,756 गया था। इसी तरह से डमा का डिपार्टमेंट का हमने यहाँ पे दे रखा है, जनरल मेडिसिन का दे रखा है, पेडियाट्रिक का दे रखा है, पैथोलॉजी का दे रखा है, साइकेट्रिक का दे रखा है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन का दे रखा है। सारे हमने ब्रांचेस का कैटेगरी वाइज मुस्लिम माइनॉरिटी के जो भी कॉलेज हैं उसका कट ऑफ हमने यहाँ पे दे रखा है। अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कॉलेज जो कि कैरियर हो गया, एरा हो गया, FH मेडिकल कॉलेज हो गया, जीएस मेडिकल कॉलेज हो गया, हेरिटेज हो गया, हिंद हो गया। जो हिंद जो है आपका बाराबंकी और सीतापुर, अगर हम यहाँ पे बाराबंकी वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे 66 सीटें हैं और हिंद की अगर बात करें तो जो है 46 सीटें हैं। यहाँ पे ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट मतलब कि कब ये कॉलेज बना था वहाँ पे हमने यहाँ पे लिख रखा है। टोटल सीट यहाँ पे सीट मैट्रिक्स यहाँ पे हमने दे रखा है, आप यहाँ पे देख लेना जितने भी कॉलेज हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे काउंसलिंग के लिए, तो आपको बता दें सबसे पहले आपका नीट पीजी का जो आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका प्रूफ करेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे काम आएगा। फिर मार्कशीट होना चाहिए आपके सारे एमबीबीएस के जितने भी एग्जाम्स के हैं, फिर एमबीबीएस का डिग्री होना चाहिए, नीट पीजी का आपका रिजल्ट या स्कोर कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद से आपके पास इंटर्नशिप जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए, इंटर्नशिप आपका कंप्लीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास, परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एनएमसी स्टेट मेडिकल काउंसिल का। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिन्यूइंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके लिए जिसके लिए अप्लीकेबल है। फिर अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए जो कि आप अपने पोर्टल से डाउनलोड करेंगे। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रूफ होना चाहिए। और उसके बाद से आपको प्रिंट आउट आपका स्टेट मेड लिस्ट का जो आपका पोजीशन है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश नीट पीजी कट ऑफ की अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पे, तो 2024 का जो है 2014 का 24 का जो है कट ऑफ गया था। उसके बारे में अगर हम ब्रांच वाइज अगर देखें तो एनेस्थेलॉजी डिपार्टमेंट का जो ब्रांच किया था, इसका यूआर कैटेगरी का स्टेट मेड लिस्ट का जो राउंड 1 का कट ऑफ गया था 550 गया था। ऑल इंडिया रैंक अगर हम इसकी बात करें तो 45,729 गया था। अब यहाँ पे इसी तरह से हमने डमा का डिपार्टमेंट का दिया है, फिर जनरल मेडिसिन का दिया, पेडियाट्रिक का दिया, पैथोलॉजी का दिया, साइकेट्रिक का दिया है, इमरजेंसी मेडिसिन का दिया है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन का दिया है, रेडियोलॉजी ऑन्कोलॉजी का दिया है। जितने भी यहाँ पे ब्रांचेस है सबका हमने यूआर कैटेगरी में 2024 का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो भी है कट ऑफ स्टेट मेड लिस्ट और यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक राउंड 1 का और ऑल इंडिया रैंक राउंड 2 का यहाँ पे हमने आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश 2014 का कट ऑफ अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि आपका ओबीसी कैटेगरी में जो आपका गया था रैंक, जो भी आपका लिस्ट गया था कट ऑफ, वो यहाँ पे हमने दे रखा है। एनेस्थेलॉजी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो स्टेट मेडलिस्ट का जो है 814 गया था। ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 19,000 गया था। फिर उसका स्टेट मेडलिस्ट राउंड 2 का जो है 1077 गया था। ऑल इंडिया रैंक राउंड 2 का जो है 23,000 गया था। उसी तरह से डर्मेटोलॉजी का हो गया, जनरल मेडिसिन का हो गया, पेडियाट्रिक का हो गया, पैथोलॉजी का हो गया, साइकेट्रिक का हो गया, रेस्पिरेटरी मेडिसिन का हो गया, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का हो गया। सारे डेटा यहाँ पे हमने दे रखा है। अब अगर बात करते हैं बॉन्ड की तो यूपी उत्तर प्रदेश नीट पीजी बॉन्ड जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का जो होता है डिग्री वो आपका 2 ईयर 40 लाख होता है। और डिसकंटिन्यूस अगर बॉन्ड की अगर बात करें तो 5 लाख प्लस आपका जो स्टिपेंड आपको मिलता है वो आपको वापस करना पड़ता है। और अगर आपका डिप्लोमा अगर है तो 2 ईयर्स और 20 लाख आपको जो है आपको बॉन्ड बनाना पड़ता है। ये हमने यहाँ पे अपने IMS BHU का भी दे रखा है। यहाँ पे IMS BHU में तो आपको बॉन्ड ही नहीं बनेगा, उसके बाद से जो अगर डिसकंटिन्यू करते हैं तो 5 लाख का आपको वापस देना पड़ेगा। फिर JNU MC अलीगढ़ MU का हो गया, इसमें नो बॉन्ड नहीं बनेगा यहाँ पे, और डिसकंटिन्यू अगर करते हैं तो 8 लाख के साथ साथ आपको स्टिपेंड वापस करना पड़ता है। फिर अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पीजी मेडिकल कॉलेज में अगर आपको स्टिपेंड कितना मिलेगा तो आपको बता दें स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जो है पहले ईयर में 86,000 आपको मिलेगा, सेकेंड ईयर में 88,000 मिलेगा, उसका से थर्ड ईयर में 91,000 मिलेगा। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अब सब कुछ देख लेना जो भी कट ऑफ होता है और जो भी जो है कंक्लूड अगर इसको हम करें तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन टाइम। उसके बाद से आप चॉइस फिलिंग करेंगे, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद से उसका प्रिंट आउट आप लेंगे और बाकी सारे जो भी कॉलेज के जो भी डाउट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे वेबसाइट पर जाके विजिट कर सकते हैं, और अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।